नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। गर्मी के दिनों में बच्चे बहुत कम स्कूल आ रहे थे। जब से रिजल्ट निकला और गर्मी बढ़ने लगी तब से तो इनकी संख्या और कम हो गई थी। हम लोग इस बात से परेशान थे। स्कूल में बस टीचर आकर बैठ जाते थे, दिन भर कोई पढ़ाई नहीं होती थी। कई बार तो हम लोग बच्चों को लेने उनके घर तक चले गए। वहाँ जाकर पता चलता कोई दोस्तों के साथ खेलने चला गया है तो कोई खेत पर है। गाँव के कुछ पढ़े लिखे लोगों से बैठकर हमने इस पर बात की। लंबी बातचीत के बाद एक स्पेशल थॉट आया, वो था स्कूल के अंदर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाना। हम लोगों ने सोचा अगर बच्चों के खेलने के लिए स्कूल में ही कुछ अलग बन जाएगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने स्कूल के एक कमरे को ही स्विमिंग पूल बना दिया। उसका नतीजा चौंकाने वाला था। हमारे स्कूल में फिर से बच्चों की संख्या बढ़ गई है। जो संख्या पहले 10 थी वो बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई। ये कहना है कन्नौज के महासोनापुर के मॉडल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य वैभव राजपूत का। प्रधानाचार्य वैभव राजपूत बताते हैं, मैं बच्चों की संख्या को लेकर लगातार परेशान रहता था। मेरे सामने किसी भी तरह बच्चों की संख्या बढ़ाने की चुनौती थी। मुझे खाली स्कूल देखकर अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में इस समय 75 बच्चे हैं, लेकिन आते बस 10-15 थे। वो भी लंच के बाद घर भाग जाते थे। स्कूल के टीचर खाली बैठे रहते थे। स्कूल को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते थे। भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इस बीच कई लोकसभा सीटों से राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। प्रत्याशी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ने अपने प्रचार के लिए अनोखा तरीका भी निकाल लिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसे देखकर कुछ लोगों की हंसी छूट गई तो कुछ लोग हैरान रह गए। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों समर्थक के साथ पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो भैंस पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो वहीं दूसरे वीडियो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रैक्टर चलाकर रोहतक से भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा के नामांकन के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, वहां पार्टियों के बीच हिंसात्मक घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो के कारनामे ने बंगाल की गर्म राजनीतिक माहौल निराला कर दिया है। जुलाई अगस्त में अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे शाहरुख खान। बोले, पिछले साल 3 फिल्मों में काफी मेहनत लगी, सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पिछले साल पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर बात की। आईपीएल मैच के दौरान हुए एक इंटरेक्शन में किंग खान ने बताया कि वो जुलाई या अगस्त से अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अपने शॉर्ट ब्रेक लेने के इस फैसले पर बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, मुझे महसूस हुआ था कि मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। 3 फिल्में पठान, जवान और डंकी कर चुका हूँ। इसमें काफी मेहनत लगती है। ऐसे में मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। मैंने अपनी आईपीएल टीम से भी कहा था कि मैं सभी मैचों में आऊँगा। शाहरुख खान ने बताया कि वो अगस्त या जुलाई में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। एक्टर ने कहा, मेरी शूटिंग अब अगस्त में है या जुलाई में। ऐसे में मैं इन दिनों एकदम फ्री हूँ और अपनी आईपीएल टीम को सपोर्ट करने के लिए हर मैच के दौरान मौजूद रह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गुना शिवपुरी सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अशोकनगर में योगी ने कहा, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट होते थे, आज पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है। उन्होंने कहा, यूपी में रामलला का मंदिर बना और वहां के माफिया भी राम नाम सत्य की यात्रा पर चले गए। योगी ने कहा कि एमपी में सभी 29 सीटों पर कमल खिलने वाला है। आपने खजुराहो देख लिया है, इंदौर से तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ में सिंधिया ने कहा, आज किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। हमने 2020 में सरकार नहीं बदली होती तो ये मिल रहे होते क्या? बताओ, सरकार बदलकर ठीक किया कि नहीं? योगी शहर की HDFC चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले थे। अंतिम समय में रोड शो को कैंसिल किया गया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को गुजरात के बनासकांठा के लाखनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयानों पर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने कहा, यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? भाजपा हमें बदनाम करती है और आज खुद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 60,000 करोड़ में अपने दफ्तर बनवाए हैं। कोविड के टीके पर मिले सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो थी। मोदी जी ने जिस कंपनी को कोविड के टीके बनाने का लाइसेंस दिया, उससे पार्टी ने चंदा लिया। आज इसी टीके के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आ रही है। जवान लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, चुनाव भारत में हो रहे हैं और बातें पाकिस्तान की हो रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक्सरे की मशीन लगाएगी। यह मशीन आपका सोना चुरा लेगी, मंगलसूत्र चुरा लेगी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी तर्कहीन बातें करते हैं। देश की जनता ने आपको इसलिए चुना कि दुनिया के सामने आप साफ सुथरी बातें करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।